वली साहब से उस दिन फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वो मिले थे, मैं भी उस मुलाकात में मौजूद था। कुछ बातें जो उन्होंने कही वो सारा फिर उन्होंने अहवाल बयान किया वज़ीर आज़म साहब ने कि किस तरह से सफ़र किया उन्होंने हिजाज़ मुक़द्दस का, और जो वहाँ पे सारी डेवलपमेंट्स हुई, यूनाइटेड नेशन जनरल असम्बली में क्या हुआ, और जो वाशिंगटन की मीटिंग्स थी अमेरिकी सदर के साथ उसके बारे में, और बड़े वजाहत के साथ उन्होंने चीज़ें जब बयान की तो उन्होंने मेरी मौजूदगी में अमल वली साहब ने कहा कि जी मुझे इन हक़ाइक़ का नहीं था पता, अगर ये बात इस तरह से होती तो बिल्कुल इस तरह की बात मैं ना करता। मेरे ख्याल में उनकी मौजूदगी में बात हो सर तो ज़्यादा मुनासिब है, क्योंकि वो उनसे मुतल्लिका है। तो आपका काम नहीं बनेगा डॉक्टर साहब, आपकी ये ख्वाहिश यहीं पे दम तोड़ेगी। डॉक्टर पार्टी वाली ख्वाहिश आपकी पूरी होनी है, ना ANP वाली होनी है, ना कोई और ख्वाहिश पूरी होगी। आपके नसीब में यही चलता रहेगा। अपनी पार्लिमानी लीडर ने बात किया, अभी आप उनको जवाब लेने नहीं दे रहे। आपको माइक मिला है। ऑर्डर इन द हाउस प्लीज। मैं जनाब चेयरमैन, मैं बड़े अदब से, बड़ी इज्जत है मेरे दिल में अली ज़फ़र साहब के लिए, लेकिन उन्होंने जो आज बातें की हैं काश के रिकॉर्ड के मुताबिक वो दुरुस्त होती। अरबों रुपए से जो रेस्क्यू ऑपरेशंस हुए हैं उसमें इंसानी एफर्ट भी बहुत ज़्यादा है। मैं आप सब लोग टीवी पे देखते रहे हैं, वो बातें कह दी गई हैं जिनका सिरे से वजूद नहीं है। इतने बड़े सैलाब में आप नंबर 1 पे डेथ टोल देख लें, इतने बड़े सैलाब में आप जो हकूमती एफर्ट है रेस्क्यू के हवाले से, मैं ना सिर्फ पहले सर अफवाज पाकिस्तान इस ऑपरेशन में हिस्सा लेती थी, इस दफ़ा रेस्क्यू 1122 का ये मेरे साथी बैठे हैं जो हमारे अपने ज़िलों में ये सारा कुछ हुआ है, जो उनका सर रोल रहा है वो काबिल सताइश है। जिस तरह से पंजाब हुकूमत के वज़रा ने रातें गुजारी हैं साउथ ऑफ पंजाब में जब पानी के मामलात ज़्यादा संगीन हुए हैं, और जिस तरह से सर सुन लें, आपने कहा कि क्लिनिक्स ऑन व्हील्स, हमने बड़े तहम्मुल से सुना है। क्लिनिक ऑन व्हील्स 16 मिनट सुना है सर, आखिरी 4 मिनट आपने खुद सर 16 मिनट सुना है। क्लिनिक ऑन व्हील्स का मशवरा दिया गया, क्लिनिक ऑन व्हील्स का मशवरा दिया गया सर। मैं खुद उस इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ। जी प्लीज़। क्लिनिक ऑन व्हील्स भी आए, डॉक्टर्स भी पहुँचे, वेटनरी डॉक्टर्स भी पहुँचे, मवेशियों के हवाले से वैक्सीन्स, और इस दफ़ा जो एक और अच्छा काम था पंजाब में मॉनसून सीज़न में सर मैसिव वैक्सीनेशन जो थी मवेशियों की वो हुई है। ये रिकॉर्ड के ऊपर है, आप जाके देखिएगा। अभी भी सर जो सर्वेस है मेरे ख्याल में जितने ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाए जा रहे हैं, और तमाम का तमाम जो मामला है वो सारा सर आपको दिल्ली की बेसिस पे जो प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो सारे फिगर्स अपलोड करती है, और हम सब के सामने हैं। जो अमवात हुई हैं सर, अगर फ्लड का मैग्नीट्यूड देखें तो अल्लाह ताला का ख़ास करम है, वो कम तरीन नुकसान हुआ है। आप हमें मशवरे दे रहे थे, एक लम्हे के लिए अपने दामन में तो झांकते और बताते कि 2 माह पहले हमारे दिल जलते हैं, हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं। मैं ये बात खुशी से नहीं कर रहा, जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ है के आगे मेरी हिम्मत अमली नहीं ठहरती। आपने कभी, अल्लाह ताला का निज़ाम है, इंसानों ने पिछले 100-125 साल में इस एनवायरनमेंट के साथ, इस सारे निज़ाम के साथ जो किया उसकी प्राइस दे रहे हैं। सारी दुनिया कह रही है, सिर्फ हम नहीं मान रहे क्योंकि हम सियासत करना चाहते हैं। हमें अगर यहाँ से रास्ता नहीं मिलता हम वहाँ से रास्ता निकाल के जाएंगे। आपने कहा इकॉनमी वेंटिलेटर पे है, सारी दुनिया कह रही है कि अल्लाह का करम हो रहा है, बेहतर हो रहा है। आपका ख्याल था हम डिफ़ॉल्ट करेंगे, अल्लाह ने हमें डिफ़ॉल्ट से बचाया। आपका ख्याल था पाकिस्तान सफारती तन्हाई का शिकार होगा, सारी दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। प्राइम मिनिस्टर को जो UN जनरल असम्बली में रिसेप्शन मिला है, जो वाशिंगटन में मिला है, जो सऊदी अरेबिया में मिला है, आपके ख्याल में हम घर बैठ गए। आपने तो सफारती तन्हाई में पाकिस्तान को छोड़ के गए। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑल वेदर्स फ्रेंड चाइना भी हमारे साथ खड़ा है, और आज अमेरिका भी टेबल पे बिठा के आमने सामने इज्जत से बात करते हैं। आपका तो फ़ोन कोई नहीं था सुनता,
आप हमें ये सबक देंगे आज? खुदा के लिए सियासत ज़रूर करें, लेकिन जो आप पे रियासत की जिम्मेदारी है जनाब चेयरमैन, हम जब हलफ उठाते हैं आपके सामने तो हम कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से लॉयल रहूँगा, मैं पाकिस्तान का वफादार हूँ। सबसे पहले पाकिस्तान है, आप लोगों की सियासतें उसके बाद आती है। मैं ये अर्ज़ करूँगा कि सर आप शुरू करें, हाउस चल रहा है, एजेंडा ले सर, जिसके लिए सारे हम आते हैं, ताकि सर प्राइवेट मेंबर डे है, मेरा आज हुकूमत का एजेंडा नहीं है, प्राइवेट मेंबर डे है, कुछ काम करके जाए। और मेरा भाई है उमर फारूक, मैंने एक्सप्लेन किया, मेरे ख्याल है एबल भाई आते हैं तो बात फिर उसके मुताबिक की जाए। जी अरबाब उमर फारूक कासी साहब बात। जी थैंक यू।